अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम हम जर्मनी के आखिरी हार्बर सिटी कील से कर रहे हैं और यहाँ से जो समंदर है वो आपको नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फ़िनलैंड तक आसानी से रसाई देता है। और यही फेरीज़ जो हैं वो इसी समंदरी रास्ते से आपको आयरलैंड तक भी एक्सेस है, फ़्रांस की भी एक्सेस है। ये वो समंदर है जहाँ से आप यूरोप के बाज़ हिस्सों को, स्कैंडिनेविया को टच करते हैं। और ये पुराना हार्बर सिटी है, इसके साथ हैम्बर्ग है, लेकिन ख़ुद अपनी कील की तारीख़ भी जो है वो इतनी मुख्तसर नहीं है। अगर हमने अक्सर बेशतर यूट्यूब वगैरह पर बाज़ ऐसी वीडियोज़ देख रखी हैं जिसमें सन 34 और 35 का जो कील था उसमें भी अभी ट्रैफिक के लॉज उस तरह से नहीं हुए थे। एक कार निकलती थी और कोई ट्राम बस जा रही होती तो जाके उसमें बम्प होते थे। ये उस ज़माने का आबाद शहर है और यूनिवर्सिटी सिटी है। इसमें कील की यूनिवर्सिटी भी बहुत से डिसिप्लिन्स के हवाले से मशहूर है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है कि जर्मनी के चूँकि एक तरफ से ये आखिरी यानी किनारा है तो सारे जर्मनी के टूरिस्ट मौसम की मुनासबत से यहाँ आके कुछ दिन के लिए लंगर अंदाज होते हैं, बराजमान होते हैं, डेरा डालते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से फ़ेरी पकड़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं। इस वक्त भी हम जब आके अपने कैमराज एडजस्ट कर रहे थे तो अभी एक फ़ेरी स्कैंडिनेविया के लिए रवाना हुई है जो अभी तक हद निगाह के अंदर ही वो एक पूरा शहर है जो रवां दवां है। इब्तदाई तारुफ़ लैंडस्केप माहौल के साथ आप लोगों को सिंक्रोनाइज़ करने के बाद अगली गुजारिश अब शुरू करते हैं कि जब जब हम देखते हैं कि जो जो सहूलतें अल्लाह ताला ने बुनियादी एसेट्स के तौर पर पैदा कर दी थीं, उनमें रहने के, आबाद होने के, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ मैनरिज़म्स और मुख्तलिफ़ मदारिज, वो इंसानों को जो अल्लाह ने क़ुवा और ताकतें दी थीं उनको मुस्बत रंग में ख़र्च करके, उनके ऊपर मेहनत करके वो फिर इस काबिल हुए कि ये चमन जो है वो रहने की जा लगे, यहाँ से जाने के वो दिल ना करे। इसके लिए कौमों ने कुर्बानियाँ भी दी, कौमों ने मेहनतें भी की, उनका अफराद का भी उसमें किरदार था, उनकी लीडरशिप का भी किरदार था। और वो सारे जिस तरह आप घर आबाद करते हैं इस तरह शहर आबाद करते हैं, इसी तरह मुल्क आबाद करते हैं। ये सारा एक दिन का काम नहीं होता है। लम्हा लम्हा ख्वाब दिखाए और 100 ताबीर करे और फिर उन ताबीरों के पीछे मेहनतें दरकार होती हैं, उन ताबीरों की खातिर आप कुर्बानियाँ देते हैं। जिन लोगों ने 3-4 अपने सामने टारगेट्स रख के एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप उसको सामने रख के आगे तरक्की की मनाजिल की तरफ सफ़र इख्तियार किया, वो आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं थी, वो इसी ज़मीन में पैदा हुए थे। उनके मुल्क भी उसी तरह यहीं का हिस्सा थे, उसी खुदा की तख्लीक थे और वही इंसानों का स्टफ़ था। लेकिन उसमें उन्होंने मोहब्बत के मैनरिज़म किस तरह आम किए, उन्होंने दूसरों के ज़िंदा रहने के हुकूक़ के लिए रास्ते किस तरह छोड़े। वैसे तो वहाँ जब पाकिस्तान में तो हर चौथे दिन और हर दूसरे कदम पर निफाज़ इस्लाम होता है, लेकिन वो जो छोटी छोटी बानी इस्लाम ने तालीमात दी थी कि मसलन रस्ते हैं तो तुम्हें उनका भी हक़ देना पड़ेगा, रस्तों के हुकूक़ अदा करो, अपने फ़ेलोज़ के हुकूक़ अदा करो, अपने नेक्स्ट डोर हमसाये के हुकूक़ अदा करो। अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमून, मुसलमान कहा कि फरमाया कि वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक इंसान का कत्ल फरमाया पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस हद तक मुमकिन था वो हुक्म भी दिए, तालीम भी दी, रास्ते भी दिखाए, लेकिन अब अगर उनको आपने उनसे सरफ़ नज़र करना है, उसके बाद जन्नत नज़ीर लैंडस्केप भी आपके पास होंगे, उसके बाद जन्नत नज़ीर मौसम भी आपके पास होंगे। ये समंदर अभी देखते हुए मुझे अचानक ख़्याल आया कि इसके इर्द गिर्द मैंने तकरीबन जो अवेलेबल एरिया था वहाँ तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर तक तो वैसे नज़र आ रहा है, 10-15 किलोमीटर तक कार पे भी साथ साथ ड्राइव करके देखा, लेकिन ना वहाँ पर कचरा डिस्पोज़ ऑफ किया हुआ है, ना वहाँ बिला इजाज़त तजावज़ात मौजूद हैं,
ना वहाँ पर जो हद मुकर्रर की गई है उससे आगे जाने का किसी को की जसारत या जुर्रत होती है। अभी जिस जगह हम कैमरा सेट कर रहे थे तो इससे बिल्कुल एक स्टेप आगे जाएं तो वहाँ उन्होंने सिर्फ एक प्लास्टिक की पट्टी लगाई हुई है, सुर्ख और सफ़ेद, मतलब उसका ये है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ कोई इस वक्त रोकने के लिए पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हमसे पहले भी 2-3 यहाँ पर नौजवान थे और थीं लड़कियाँ और लड़के, लेकिन वो वहीं तक महदूद रहे। और हम भी यानी अपनी सीनरी को कैप्चर करने की खातिर वो जो एक वॉच्ड किस्म की लाइन ड्रा की गई थी उससे आगे ज़रूरी नहीं समझा, उसी में एडजस्ट किया। पार्किंग की, लोग पार्किंग तक रहते हैं, जहाँ इजाज़त नहीं है ठेलों की वहाँ कोई ठेला नहीं लग रहा हुआ। हमारे यहाँ जो तजावज़ात हैं वो इंसानी हमदर्दी के गलत माने पहना के कि जी वो दिहाड़ीदार हैं, ये कहाँ जाएं। वो जाएंगे इसीलिए कि जब आपने मौका देना है, आपने जायज़ और मुबाह करार देना है, कभी उसको सोशल एथिक्स की रूह से, कभी आपने उसका नाम रिलीजियस सेंटिमेंट रखना है, कभी आपने उसका इंडिजीनियस राइट्स का नाम रखना है, कभी आपने उसको कबायली शक्ल देनी है। सवाल ये है कि इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, इंसान की ज़िंदगी के ज़िंदा रहने के हक़ के साथ खिलवाड़, इंसान का फ्यूचर में तरक्की करने, इल्म हासिल करने के साथ खिलवाड़, और आप इंसानों की गर्दनें मुख्तलिफ़ हवालों से पकड़ कर एक दूसरी उन्हीं की तरह के इंसानों के हाथों में पकड़ा के उसके बाद कहें कि ये सारा मुआशरा मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, समाजी तरक्की में अपना किरदार अदा करे, सियासत तरक्की कर जाए, लोगों को हुकूक मिलने लग जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहीं नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपने लिए रास्ते बनाए, अपनी नस्लों का फ्यूचर सिक्योर किया, उनका महफूज मुस्तकबिल के लिए तयन किया कि हमने ये चीज़ें होने देनी हैं, ये नहीं होने देनी, उन लोगों ने, एक नस्ल ने कुर्बानियाँ दी, दूसरी नस्ल ने उसके फल खाए। हमारे यहाँ जैसे मैं कई दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मकई की फसल के ऊपर यकीन है कि आज बोएं, कल वो फूटे, परसों उसमें 6 इंच रोज़ाना बढ़ोतरी हो, 3 महीने में आप उसकी छलियाँ और भुट्टे तोड़ लें और उसके बाद ख़त्म। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो खजूर और आम और इस तरह के बागात हैं जिन्होंने 100 साल के बाद भी वहीं पे नज़र आना होता है, उस तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान है। एक नस्ल कुर्बानी दे दूसरे की खातिर, इसका शऊर नहीं है, और इंसान छोटे छोटे वक्ती मफाद की खातिर बड़े मुआशरती और कौमी मफादात, इंसानी जो मजमूई मफादात हैं ज़िंदगी के और ज़िंदगी की सहूलतों के, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं और काता और ले दौड़ी पे यकीन है। उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ये एक दिन का काम नहीं होता। हैरत होती है कि किसको एक गोशा चाहिए, उसको आफ़ियत का भी और अमन का भी। उसमें उसने पढ़ना भी है, उसमें उसने सोचना भी है, उसमें उसने प्लान भी करना है। रियासतों के काम, हुकूमतों के काम, उनको उनकी रिक्वायर्ड जो ज़रूरियात हैं उनका माहौल मुहैया करना और सब के लिए मुहैया करना, ये उनका किरदार होता है। वो किरदार अदा नहीं कर रहे। मीडिया उन बातों पे बात नहीं कर रहा। पिछले दिनों में मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम सुना, सलीम साफ़ी और हसन निसार आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और अच्छी जो उन्होंने जो हालात थे उनके मुताबिक, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि 15 साल के रोड मैप की ज़रूरत है। 10 साल के रोड मैप की, 20 साल के रोड मैप की तो मैं भी बात कर रहा था, 15 साल की उन्होंने भी की। वाक़तन रोड मैप वो है जिसमें शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स नहीं होती। मुल्कों को कायम करने और उनमें लोगों में ओनरशिप को उनके दिलों में जागुज़ी करने के लिए लंबी प्लानिंग, लंबी कुर्बानियों और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ जियो और जीने दो, ज़िंदा रहने के सहूलतें और उसके रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पैदा करने का एक पूरा कौमी मजमूई माहौल होता है। ग्रोही और फ़िरका वाराना और पैटी इश्यूज़ के ऊपर फौरी मफाद परस्त टोले जो हैं उन्होंने कभी मुल्क नहीं बनाए। अगर कहीं बनाए हों तो ज़रूर आप वनसवन्ने कमेंट्स करते रहते हैं, किसी एक मुल्क की मिसाल दे दीजिए कि वो नफ़रत
बोगज़, इनाद और ग्रोही और लिसानी और वक्ती मफाद पे यकीन रखने वाले थे। और ये देखो ये उनकी ममलिकत है, ये देखो उन्होंने एक जन्नत नज़ीर मुआशरा कायम कर दिया है। कहीं आप उसका ज़िक्र करें। जब एक भी मिसाल आपके पास नहीं है तो आप उम्मीद किस पे लगाए बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारे लोगों को भी सेहत, सहूलत, ज़िंदगी बख्श जायके और ज़िंदगी बख्श माहौल पैदा करने में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक दे। हम इंशाअल्लाह दौरान सफ़र जहाँ जहाँ हमें कोई अच्छा सीनरी, अच्छा मंज़र, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कहने, सुनने या देखने को मिलेगा, हम आपको भी उसके साथ शामिल रखेंगे। एक शेर पे इख्तिताम करता हूँ कि लुत्फ़ ये है कि आदमी आम करे बहार को, मौजे हवाए रंग में आप नहा लिया तो क्या। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।